Ignited Minds Tutorials has just released a new video focusing on Maths revision for Class 9 CBSE and Maharashtra State Board students. The video covers important questions from various topics in the syllabus, providing a comprehensive review for students preparing for their exams. With clear explanations and examples, the video aims to help students understand and master key concepts in mathematics. Whether it's algebra, geometry, or trigonometry, this tutorial has got you covered. By breaking down complex problems and demonstrating step-by-step solutions, Ignited Minds Tutorials makes learning maths easier and more accessible for students. The video is a valuable resource for anyone seeking to boost their understanding and confidence in mathematics. So if you're looking for a helpful and informative guide to revise and practice for your Class 9 Maths exams, be sure to check out the latest upload from Ignited Minds Tutorials. With their expert guidance and support, you'll be well prepared to tackle any maths question that comes your way. Don't miss out on this opportunity to ignite your mind and excel in your studies. Watch the video now and take your math skills to the next level. ओके, यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है। ठीक है, कल आपको ये पेपर बेसिकली मिला था पूरे सिलेबस को कवर करते हुए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है, 1 मार्क्स का सवाल है। द पॉइंट्स 2 पॉइंट्स हैविंग सेम एब्सिसा बट डिफरेंट ऑर्डिनेट्स। ठीक है, एब्सिसा इनका सेम है लेकिन ऑर्डिनेट्स अलग अलग है। मतलब कैसा है, देखो एक पॉइंट अगर आपका ए है और लेट्स से यहाँ पे कोई भी नंबर ले लो बी है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट आपका क्या है, ए एंड लेट्स से सी है। ठीक है, हैविंग सेम एब्सिसा बट डिफरेंट ऑर्डिनेट्स, ये कहां पे लाई कर सकते हैं? अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। देखो अगर हमने बोला कि ये समझ लो आपका हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया सॉरी आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, है ना। दिस इज बेसिकली एक्स एक्सिस। क्लियर। अगर ये एक पॉइंट है तो वो कौन से लाइन पे लाई करेगा? एक ऐसे लाइन पे लाई करेगा जहां पे x की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो ये कौन सी लाइन होगी? देखो ऐसी वाली लाइन। ठीक है, लेट्स से x की वैल्यू यहाँ पे a है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स होंगे अलग अलग इनके b के वैल्यू सॉरी y के वैल्यूज होंगे, लेकिन x की वैल्यू सबकी a ही रहेगी। ठीक है, सो इट विल बी ऑन अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, हालांकि ठीक से देखने जाएं तो ये भी आपका बनता है कि अगर कोई y अलाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, सॉरी। ठीक है, अलाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर आप देखने जाए तो यहां पे एक्स एक्सिस पे मेरे को अगर वहां पे ना कोई भी हलचल नजर आई ना, मैं तुम लोग को 2 घंटा यहां पे बैठाऊंगा, फिर से ये पेपर सॉल्व कराऊंगा। यू वांट मी टू टेस्ट मी ऑन दिस? ये यूनियन बाजी करनी है तो घर पे बैठा करो, यहां आने की जरूरत नहीं है भाई। सर पे तलवार लटक रही है तुम्हारे, 9th निकालना मुश्किल हो जाएगा जिस तरह से तुम्हारा रिजल्ट हो रहा है। होश हवास में हो भाई। अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो आपका लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगा ये। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? और अगर आपका यहां पे देखो, अगर हम वाई एक्सिस पे भी कोई पॉइंट लेते हैं, ठीक है, क्या लिख रहा हूं, अगर हमने वाई एक्सिस पे पॉइंट लिया हुआ है, ठीक है, तो इस पॉइंट का देखो जैसे मतलब यहाँ पे हर एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 0 होगी, तो ये भी बनता है लेकिन ये ज्यादा करेक्ट है। दिस इज मोर करेक्ट क्योंकि यहाँ पे हर एक की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो दिस विल बी अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। द प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ सेमी पेरीमीटर एंड रिस्पेक्टिव साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC आर गिवन एज 13200 मीटर का स्क्वायर। द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC if its perimeter is semi perimeter is 132 is given by what? तो आपका सेमी पेरीमीटर यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा? a plus b plus c by 2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 132।
तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 की वैल्यू कितनी है 132। a प्लस बी प्लस सी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 2 4 3 2 6 264 हो गई है ना। तो इसका मतलब आपका पेरीमीटर का वैल्यू कितना हो गया 264। a प्लस बी प्लस सी बेसिकली क्या है, अगर समझ लो कोई ट्राइंगल है यहाँ पे, ये a है, ये b है और ये c है। a का ऑपोजिट साइड स्मॉल a, b का ऑपोजिट साइड स्मॉल b और c का ऑपोजिट साइड स्मॉल c। ठीक है, तो ये पेरीमीटर हो गया। द प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ सेमी पेरीमीटर एंड रिस्पेक्टिव साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC आर गिवन एज 13200 मीटर स्क्वायर। द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इफ इट्स सेमी पेरीमीटर इज गिवन बाय, तो एरिया कितना हो जाएगा भाई साहब, हाउ विल यू कैलकुलेट दिस। तो प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ सेमी पेरीमीटर एंड द रिस्पेक्टिव साइड्स मतलब क्या है, देखो हेरॉन्स फॉर्मूला जो आप यूज करते हैं, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही होता है ना भाई साहब एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ दिस आर गिवन एज 13200। आपको कितना दिया हुआ यहाँ पे, दिस इज गिवन एज 13200 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, अभी आपसे यहाँ पे पूछा है इफ इट सेमी पेरीमीटर इज 1, तो द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा भाई साहब। ठीक है, इसका अंडर रूट। ठीक है, वी डू नॉट एक्चुअली नीड दिस स्टेप। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है देखो प्रोडक्ट ऑफ सेमी पेरीमीटर एंड द डिफरेंस एंड सेमी पेरीमीटर एंड रिस्पेक्टिव साइड, द प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ सेमी पेरीमीटर एंड रिस्पेक्टिव साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन बाय दिस। समझ में आ रहा है भाई साहब, सेमी पेरीमीटर एंड रिस्पेक्टिव द प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ सेमी पेरीमीटर। ओके, देखो यहाँ पे सवाल थोड़ा सा घूम के है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, दिया हुआ ये देखो प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ सेमी पेरीमीटर एंड रिस्पेक्टिव साइड्स। तो आपके रिस्पेक्टिव साइड्स क्या क्या है भाई साहब, ए बी और सी, और सेमी पेरीमीटर और इन साइड्स में डिफरेंस का प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट कितना है भाई साहब, दिया हुआ है 13200, ये दिया हुआ है। क्या ये समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आपका एरिया ऑफ अ ट्राइंगल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज सेमी पेरीमीटर इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। क्या ये सवाल समझ में आ रहा है पीपल, आर वी अवेयर ऑफ व्हाट वी आर टॉकिंग हियर। द प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ सेमी पेरीमीटर एंड रिस्पेक्टिव साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC आर गिवन एज 13200 मीटर स्क्वायर। द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इफ इट्स सेमी पेरीमीटर इज 132 मीटर इज गिवन बाय। तो आपका भाई साहब यहाँ पे देखो प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ सेमी पेरीमीटर एंड द रिस्पेक्टिव साइड्स ये दिया हुआ है आपको, इतना मीटर स्क्वायर है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है भाई, हेरॉन्स फॉर्मूला s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी। अभी s की जगह पे क्या लिखोगे, सेमी पेरीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है 132 मीटर, तो एरिया कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी इक्वल टू 132, और इस पूरे का कितना वैल्यू है, इस पूरे का वैल्यू है कितना 13200 मीटर का स्क्वायर। इसको अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 132 इंटू 132 इंटू 100 मीटर का स्क्वायर। सो दैट विल बी हाउ मच, दो 132 का एक 132 बाहर आया और 100 का कितना बाहर आया भाई साहब 10। सो दैट विल बी हाउ मच 1320 मीटर का, सॉरी मीटर, ठीक है, सॉरी दिस विल बी मीटर स्क्वायर। सो दिस विल बी मीटर स्क्वायर 1320 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो आपका ऑप्शन ए वुड बी द राइट ऑप्शन। क्लियर है। A chord of length 14 centimeter is at a distance of 6 centimeter from the center of a circle। तो आपका भाई साहब यहाँ पे chord of length, a chord of length 14 centimeter, so let's say AB is a chord, ये एक chord है भाई साहब, इसका लेंथ कितना है 14 सेंटीमीटर। A chord of length 14 centimeter is at a distance of 6 centimeter from the center of a circle। तो यहां से भाई साहब इसका डिस्टेंस कितना है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस भाई साहब कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है आपको। ठीक है, द लेंथ ऑफ अनदर कॉर्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द सर्कल इज। ठीक है, तो आपका इसका लेंथ पूछा है भाई साहब। ठीक है, आपको भाई साहब यहाँ पे क्या पूछा है, एक और कॉर्ड है जिसका लेंथ, जिसका डिस्टेंस कितना है भाई साहब 2 सेंटीमीटर। ठीक है, लेट्स से ये आपका है 2 सेंटीमीटर। सो ये वाला डिस्टेंस कितना है भाई साहब आपका 2 सेंटीमीटर। आपको CD का लेंथ पूछा है यहाँ पे। ठीक है, हाउ विल वी फाइंड दिस आउट पीपल। हम तो बहुत जरूरी है इसके पहले हम फाइंड आउट करें कि रेडियस कितना है। ठीक है,
रेडियस को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे बस, देखो ये एमसीक्यू का सवाल है, तो एमसीक्यू के सवाल में आपको रीजंस नहीं देने हैं, ठीक है, यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट व्हाट इट इज। अभी देखो जैसे अगर हमने इसको ज्वाइन किया, ठीक है, अगर मैंने इसको ज्वाइन किया तो ओ बी, ठीक है, ओ बी की वैल्यू कितनी है ये फाइंड आउट करनी है, ये रेडियस होगा आपका। अभी मुझे बताओ यहाँ पे ओ एक्स इन ट्राइंगल दिस, बी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ इंटू, नहीं 3 क्यों होगा, बी एक्स की वैल्यू हाफ इंटू 14 होगा ना, हाफ इंटू ए बी, वाई, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्किल, सेंटर ऑफ अ सर्किल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्किल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट। क्लियर है? तो आपका बी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो, हाफ इंटू 14, दैट विल गिव यू हाउ मच, 7 सेंटीमीटर। क्लियरम पीपलम, ठीक है, तो हाफ इंटू 7। ओके, नाउ ओ बी का स्क्वायर दैट इज हाउ मच, ओ एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स का स्क्वायर, ओ एक्स का स्क्वायर कितना हो गया भाई साहब आपका 6 का स्क्वायर, और बी एक्स का स्क्वायर कितना हो गया 7 का स्क्वायर, तो दैट विल बी 36 प्लस 49, ओ बी का स्क्वायर, so this will be 9 plus 6 15, 3 plus 1 4, 4 plus 4 8, 85, ओ बी का स्क्वायर हो गया 85, therefore ओ बी का वैल्यू कितना हो गया √85, ठीक है। हाँ 17 कौन बोला, 85 का अंडर रूट कैसे 17 होगा पागल, 9 का अंडर रूट होता है 81 का अंडर रूट होता है 9। ओके, तो ये हो गया भाई साहब आपका 85। क्लियर है? ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस ट्राइंगल, ठीक है, ये वाले ट्राइंगल की बात करें अगर हम, तो बताइए यहाँ पे भाई साहब ओडी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओडी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाँ ओडी, भाई साहब एक एक मार्क्स के सवाल है तुम्हारे, ये सवाल अगर नहीं हो रहा है ना 9th निकालना मुश्किल हो जाएगा। ओए वरद, ओडी की वैल्यू कितनी, √85। भाई साहब ये ओ बी जब निकाला है √85, ये क्या है रेडियस, तो ओडी क्या है भाई साहब डायमीटर, नहीं ना रेडियस ही है ना, तो ओडी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओडी की वैल्यू हो गई भाई साहब √85। समझम। ओके, अभी देखो भाई साहब यहाँ पे लेट्स से हमने इसका नाम लिख दिया y, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब, ओ डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ वाई का स्क्वायर प्लस वाई डी का स्क्वायर, ठीक है नहीं, ओ डी का स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो, √85 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू ओ वाई का स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई डी का स्क्वायर, ओ वाई का स्क्वायर मतलब कितना हो गया भाई साहब आपका 2 का स्क्वायर, है कि नहीं, ओ वाई का स्क्वायर हो गया आपका 2 का स्क्वायर प्लस वाई डी का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका वाई डी का स्क्वायर। सो इधर कितना हो गया भाई साहब आपका 85, दिस इज 85 एंड दिस इज 4 प्लस वाई डी का स्क्वायर, 85 माइनस 4 दैट इज 81, ये हो गया आपका वाई डी का स्क्वायर, तो वाई डी की वैल्यू बोलो कितनी हो गई, √81 दैट इज 9, ठीक है। तो सी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी डी की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब ट्वाइस इंटू वाई डी, एंड वी नो वाई, परपेंडिकुलर फ्रॉम अ सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट, ठीक है, और परपेंडिकुलर तो ये को बाइसेक्ट कर रहा है, तो वाई डी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 2 इंटू 9, तो सी डी की वैल्यू हो गई भाई साहब 18 सेंटीमीटर, ठीक है, दिस वुड बी द राइट ऑप्शन। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम टू ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ है और यहाँ पे भाई साहब फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ठीक है, द एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी फॉर द क्लास इंटरवल 25 to 45, 25 to 45 कितना हो जाएगा बोलो भाई साहब, क्लास इंटरवल दिया हुआ है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, हाँ कैसे, (25 to 45) द एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है, हाँ एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है, मतलब सबने ये सवाल गलत किया है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी मैंने सिखाया था भाई साहब, यहां तुम्हारा कोई अटेंशन नहीं है, अगर मैं उसको अपलोड कर रहा हूं उसको भी देखकर आप नहीं सीखेंगे। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है भाई साहब, आपको मैंने सिखाया था ये, मुझे याद है, कैसे, हाँ
एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी? अरे बाप भाई साहब, these are things which have been covered, और इसमें हमने लगभग 5 से 6 सवाल किए हैं। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कहां पे होता है? whenever the class size is different, ये सवाल मैंने किया हुआ है। 1 to 4 है, 4 to 6 है, 6 to 8 है, लेकिन यहाँ पे 8 to 12 हो गया है, मतलब 4 हो गए, बाकी में 2 हो रहा था। 12 to 20 मतलब 8 हो गए, तो इसका मतलब आपका क्लास इंटरवल सेम नहीं है। यहाँ पे आपका एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट लगता है। अगर आपको यहाँ पे इन द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये देखो इसका ध्यान कहीं और है। In the given frequency distribution, we see that the class sizes are different. Hence, we calculate the adjusted frequency for each class by using the formula. Adjusted frequency का भाई साहब formula क्या हो जाएगा? What will be the formula here? Adjusted frequency of a class is equal to minimum class size upon class size of this class into भाई साहब आपका its frequency. Minimum class size यहाँ पे कौन सा है बोलो? ये कोई भी उठा सकते हैं। मिनिमम क्लास साइज यहाँ पे क्या है? मिनिमम क्लास साइज अपॉन क्लास साइज ऑफ दिस क्लास इनटू इट्स फ्रीक्वेंसी। तो मिनिमम क्लास साइज यहाँ पे क्या है भाई साहब? इन दिस प्रॉब्लम इट इज 6, ठीक है। मिनिमम क्लास, ये कैसे हो गया भाई साहब? हाँ ठीक है, 2 है, 6 - 4 2, कोई भी उठा लो इनमें से। 6 - 4 कर लो, अच्छा 4 - 1 3 होगा, ठीक है। ये आपका सबसे छोटा होगा, या 8 - 6, दोनों में से कोई भी उठा सकते हैं, ठीक है। वी दस ऑब्टेन द फॉलोइंग टेबल ऑफ एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। तो आपका एडजस्टेड टेबल से मिनिमम क्लास साइज आपका हो गया भाई साहब 2, ठीक है। ओके, सो अगर आपका 6 हो गया, ये फ्रीक्वेंसी देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा एडजस्टेड, ये दिया हुआ था आपको। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कितना होगा? मिनिमम क्लास साइज अपॉन साइज ऑफ दिस क्लास इनटू इट्स फ्रीक्वेंसी। मिनिमम क्लास साइज आपका कितना आ गया? ये वाला ना, देखो 1 to 4 कितना है? 3 का है। 4 to 6 कितने का है? 2 का है। 6 to 8 भी 2 का है। 8 to 12 भी 4 का है। 12 to 20 आपका 8 का है। तो ये दोनों आपके मिनिमम क्लास साइजेस में आते हैं। हमने 4 to 6 को सिलेक्ट किया है, तो मिनिमम क्लास साइज आपका कितना हो गया? 2। साइज ऑफ दिस क्लास यहाँ पे कितना है? तो ये होगा 2/3 इंटू इट्स फ्रीक्वेंसी, दैट इज 6। सो दिस विल बी 2/3 इंटू 6, दैट इज 4। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी हो गई। ये हो गया कितना भाई साहब? 2/2 इंटू 30, दैट इज 30। यहाँ पे अगर 2/2 इंटू 44, 2/4 इंटू दिस, 2/8 इंटू दिस, तो ये हो गया आपका 1। ये होता है आपका एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। ये कॉन्सेप्ट कवर हुआ है भाई साहब। और अगर आप देखना चाहेंगे भाई साहब, ये पूरा जो स्लाइड था, ये पूरा जो स्लाइड है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी पे ही है, सबका सब। इतने सारे सवाल करने के बाद भी याद नहीं है तो भाई साहब रिवाइज तो करो। कैसे आते हो तुम यहाँ पे एग्जाम देने, मुझे बताओ। आज चलो एग्जाम में, चलो चलो जाते हैं। What preparations do you have, or you are taking it too casually? The purpose of me giving these exams to you is so that you are well prepared before your examinations, which are supposed to happen by the 28th, right? 28 कभी है? तो तुम इस तरह से अगर तुम 20 एग्जाम भी मेरे पास दोगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि तुम्हारी तरफ से कोई अर्जेंसी नहीं है। इस सवाल को इसका मतलब कोई नहीं हल कर पाया होगा, है ना? कोई नहीं बता पा रहा है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी क्या, जबकि मैंने इसको कवर किया है। इट हैज बीन कवर्ड। चलो माना आपसे स्किप हुआ रहेगा, या चलो माना कि आप भूल गए रहे होंगे। व्हाट आर योर अटेम्प्ट्स टू कवर दिस अप? नील बड़े सन्नाटा। यहां पे लोग मैजिक एक्सपेक्ट कर रहे हैं भाई साहब। So adjusted frequency of a class will be minimum class size upon जिस क्लास की आपको adjusted frequency निकालनी है into उसकी frequency, ठीक है। So let's come back to our question here. Okay, यहाँ पे क्या था भाई साहब आपका adjusted frequency for class size 25 to 45। अभी यहाँ पे बताओ minimum class size क्या हो जाएगा? minimum class size आपका कितना है? minimum class size is 5, है ना? 5 to 10, 10 to 15, 15 to 25, ये आपका 10 का हो गया। ये 5 का है, ये 5 का है, ये 10 का हो गया। ये भाई साहब 20 का हो गया, ये आपका 30 का हो गया। तो आपका 5 मिनिमम है, ठीक है। ओके, तो मिनिमम क्लास साइज हो गया आपका 5। तो अगर मुझे कहां तक भाई साहब 25 to 45 का एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी
for class size 25 to 45, 25 to 45, that will be minimum class size upon size of the class into its frequency, minimum class size यहां पे कितना है भाई साहब आपका 5 अपॉन साइज ऑफ द क्लास, यहां पे साइज ऑफ द क्लास क्या है 25 टू 45, मतलब हो गया 20, है ना, सो दैट विल बी 20 इंटू इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई साहब 8, ठीक है, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 5 1 जा 5, ये हो गया आपका एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। और इस एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी पे ही आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। मतलब ये सवाल सबने डुबो दिया है ना, और पता नहीं कितने सवालों की आहुतियां देते फिरेंगे आप। तुम लोग को किस तरह से सीरियसनेस लाया जाए भाई साहब, सारे सवाल यहाँ पे क्या रहे गए हैं, आपको जितना हो सके कवरेज दिया गया है। एक चैप्टर मैंने एक दिन में खत्म नहीं किया है मैथ्स और साइंस में। एसएसटी में हम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, क्योंकि एसएसटी में हम जा जाकर भी कितना डीप जाएंगे, पढ़ना आपको है। यहाँ पे जितना हो सके हमने सवाल कराए हैं। कोई भी चैप्टर का आप देखोगे वीडियोस, कम से कम 7-8 वीडियोस मिलेंगे आपको मैथ्स और साइंस में, क्योंकि उतना ही है, उतने डेप्थ में जाना ही पड़ेगा, तभी जाके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। और उसके बाद भी आपका, तो अगर कहीं पे नॉलेज गैप है, हाउ डू यू कवर इट पीपल। आप बिल्कुल भी भाई साहब बॉदर्ड नहीं है इसमें, क्या वो 40-50% मार्क्स से आपको क्रॉस करने कीजिए, या शायद वो भी नहीं आए और एहसास भी नहीं है आपको। वही सेम रवैया है रोज क्लास आने का, रोज स्कूल जाने का। देयर इज नथिंग दैट इज गोइंग टू चेंज। आपके मार्क्स चेंज नहीं होंगे भाई साहब, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज बिकॉज देयर आर नो एफर्ट्स फ्रॉम योर एंड। एक मार्क्स से सवाल नहीं हो रहे भाई साहब। एन इरैशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7, ये एक्चुअली 7th स्टैंडर्ड का सवाल है। एक इरैशनल नंबर को हम कैसे निकालते हैं? हाँ जी बोलिए, ये तो एकदम हलवा सवाल है। तो दो नंबर्स को ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे और उसका रूट निकालेंगे। तो यहां पे कितना है भाई साहब आपका 1/7 है एंड 2/7। आपको इन दोनों के बीच में एक इरैशनल नंबर डालना है, ठीक है। इसके दो तरीके हैं, आप पहले देख लो ये क्या है, ये रैशनल नंबर है कि इरैशनल नंबर है। हाँ, 1/7 इज अ रैशनल नंबर। किस फॉर्मेट में है? P/Q में है, ठीक है। तो क्योंकि देखो रूट निकालने जाओगे टाइम जाएगा तुम्हारा। सवाल का वेटेज देखो कितने का है, 1, ठीक है। आपको यहाँ पे बेसिकली क्या डालना है, इरैशनल नंबर डालना है। इरैशनल नंबर कैसे डालोगे? कोई भी देखो यहाँ पे 1/7 है और 2/7 है, तो 1/7 से बड़ा हो और 2/7 से, आप यहाँ पे ऐसा डाल सकते हो, √2/7 डाल सकते हो। कैन यू, ठीक है, कैन यू पुट इट अक्रॉस दिस वे? क्या अभी मतलब अगर आपको फाइंड करना रहेगा तो आप ऐसे भी डाल सकते हो। कोई एक इरैशनल नंबर ठूसना है ना, कोई भी रूट को उठा लो, तुम्हारा वो रैशनली होगा, ठीक है, ओके। और अगर आपको भाई साहब यहाँ पे चॉइसेस में आंसर है तो क्या हो जाएगा, ए दैट विल बी √1/7 × 2/7। तो इसका भाई साहब √1/7 to √2/7, ठीक है, इरैशनल नंबर। अरे थोड़ा जोर से, हम तो वायलेंस छोड़ दिए हैं। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, थोड़ा जोर से, मतलब बाहर तक आवाज आए। नहीं सब बोल रहा हूँ। इतने पे क्या होगा, हवा भी नहीं लगी उसको भाई साहब। ओके, कौन सर बोला भाई साहब, क्या हुआ? इन द adjoining figure AB is perpendicular, AB भाई साहब क्या है, perpendicular to BE है, and FE is perpendicular to BE। AB और FE भाई साहब आपका बराबर है, ठीक है। ये AB है और FE ये दोनों आर इक्वल। BC इज इक्वल टू, ये आपका BC है और ये DE है, ये दोनों बराबर है, ठीक है, ओके। देन कौन कौन सा ट्रायंगल बराबर है? देखा मुंह फाड़ रहे हैं भाई सामने बैठ के भाई साहब। हाँ भाई साहब बोलिए। हाँ, कैसे प्रूव करोगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है? बोलो कैसे, हाउ विल यू प्रूव दिस? देखो यहाँ पे ए बी, तो अगर हम यहाँ पे बोलते हैं इन ट्रायंगल्स, ठीक है, ए बी डी एंड एफ ई सी, क्या क्या बराबर बोलो? ए बी इज इक्वल टू एफ ई, ये तो दिया हुआ है भाई साहब आपको। और क्या बराबर है बोलो? ओके, अभी देखो BC इज इक्वल टू ED है,
एडिंग CD टू बोथ साइड्स, एडिंग CD टू बोथ साइड्स, ये क्या हो जाएगा बोलो, BC प्लस CD एंड दिस विल बी इक्वल टू ED प्लस CD, है ना, दोनों तरफ हमने CD को ऐड किया है, तो दिस विल बी BC प्लस CD इज इक्वल टू ED प्लस CD। BC प्लस CD कितना हो जाएगा, BD, ED प्लस CD कितना हो जाएगा, EC, ठीक है। तो आपका AB और FE बराबर, BD और EC बराबर, और बोलो भाई साहब और क्या हो, ठीक है, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल FEC इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? सो ये दोनों भाई साहब आपके 90 डिग्रीज हैं, इसीलिए क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। ओके, सो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल FEC। रीजन क्या हो जाएगा, नहीं, हाँ SAS, ठीक है, SAS, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ठीक है। तो ABD एंड, तो यहाँ पे देखो सीक्वेंस बहुत जरूरी है, यहाँ पे सारे ऑप्शंस सही नहीं है क्योंकि सीक्वेंस गड़बड़ है, ठीक है। A के साथ F, B के साथ E और D के साथ भाई साहब C, तो ABD FEC ये सीक्वेंस है आपका, ठीक है। बाकी सारे गलत इसलिए हो रहे क्योंकि प्रॉपर सीक्वेंसिंग नहीं है, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर? The graph of the linear equation 2x plus 3y is equal to 6 is a line which meets the x-axis at the point. x-axis पे किस पॉइंट पे ये मीट हो रहा होगा दीपिका? एक लाइन है, वो x-axis पे किस पॉइंट पे मीट हो रहा होगा? ओए सीएस मात्रे, जीरो पे, किसका जीरो, x का कि y का? जो भी लाइन होगा अगर वो x एक्सिस पे मीट करेगा, ठीक है, एनी लाइन, देखो भाई साहब ये आपका लेट्स से ये हो गया y एक्सिस, दिस इज द x एक्सिस, ठीक है। एनी लाइन विच हैपेंस टू, ये समझ लो कोई लाइन है जो x एक्सिस को मीट कर रहा है, विच मीट्स द x एक्सिस, तो अगर कोई भी लाइन x एक्सिस को मीट कर रहा होगा, उस लाइन का कोऑर्डिनेट में ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये चाहे जो भी रहे, ठीक है। समझ लो ये डिस्टेंस आपका a है, तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब इस लाइन में, देखो इस वाले लाइन में, ठीक है, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। y इज इक्वल टू 0 ऑन x एक्सिस, ऑन x एक्सिस, ठीक है। सो देयरफॉर इन द लाइन y इज इक्वल टू 0 ऑन x एक्सिस, so in the line 2x plus 3y is equal to 6, putting y is equal to 0, ठीक है, 2x plus 3 into 0 is equal to 6, so that will be 2x plus 0 is equal to 6, 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6, so therefore x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, ठीक है, x की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब 3, ठीक है। सो देयरफॉर दिस पॉइंट, ये वाले पॉइंट का भाई साहब क्या कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा, 3 and 0, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर 3 and 0, ठीक है। क्लियरम 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 विपलम, ये तो लल्लू पंजू सवाल है भाई साहब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट, 5x क्यूब इज अ मोनोमियल, x square plus 5x minus 3 is a linear polynomial, x plus 1 is a monomial, x square plus 4x minus 1 is a binomial, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा भाई साहब आपका, ये आपका मोनोमियल है, दिस इज बेसिकली अ मोनोमियल, ये क्या है, ये आपका बाइनोमियल है, ये क्या है भाई साहब आपका, ये पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है ये, दिस इज बेसिकली अ क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है लेकिन किस टाइप का पॉलिनोमियल है ये, दिस इज बेसिकली अ क्यूबिक पॉली, हाँ क्वाड्रेटिक, हाँ क्वाड्रेटिक होगा यार, एक्स स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। देखो ax प्लस b, अगर समझ लो ax ही है या x क्यूब है, जो भी है, दिस इज बेसिकली अ मोनोमियल, ये आपका हो जाएगा मोनोमियल, ये हो जाएगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, या इसको अपन क्या बोल सकते हैं, बाइनोमियल, ठीक है।
और अगर आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, दिस इज बेसिकली अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और इसको अपन ट्राइनोमियल भी बोल सकते हैं, दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज ट्राइनोमियल, ठीक है। तो ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। सो दिस इज अ बाइनोमियल, नो इट इज अ ट्राइनोमियल, ये आपको देख ही रहा है भाई साहब, ट्राइनोमियल है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए भाई साहब ये वाला कैसे करेंगे भाई साहब, फटाफट बताइए। एक्स स्क्वायर प्लस, अगर आपका भाई साहब यहाँ पे एक्स की वैल्यू दी हुई है √6 प्लस √5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो तुम बोल रहे हो ये इसको एक्स स्क्वायर की जगह पे पूरा 6 + 5 का स्क्वायर रूट डालोगे और इसकी जगह पे इज देयर अ शॉर्टर मेथड टू दिस? सवाल 1 मार्क्स का है, सोचिए आप जो बोल रहे हैं, तो आइडेंटिटी यूज करेंगे तो कैसे करेंगे? a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये जो बोल रहे थे पहले, व्हाट ही वाज सेइंग इज कि भाई एक्स स्क्वायर मतलब 6 + 5 का होल स्क्वायर प्लस अपॉन √6 + 5 का होल स्क्वायर माइनस 2। हाँ अंग्रेजिया लो भाई साहब, उबासिया लो बड़ी बड़ी। ये थोड़ा सा लंबा मेथड हो जाएगा बिकॉज सवाल आपका 1 मार्क्स का है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको देखते हैं, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है प्लस 1/x² है माइनस 2 है, क्या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं? देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, ऐसा लिख सकते हैं क्या? भाई x इंटू 1/x क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल होकर 1 ही आ जाएगा ना। तो दिस इज व्हाट फॉर्मेट, a² प्लस b² माइनस 2ab, और ये क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अपन इसकी वैल्यू अगर निकालनी है तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं इसको? x माइनस 1/x का हो जाएगा होल स्क्वायर। अभी इसको कर लो भाई साहब, यहाँ पे हो गया √6 प्लस √5 माइनस 1 अपॉन √6 प्लस √5, इसका करेंगे अपन होल स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा भाई साहब? यहाँ पे देखो दिस विल बी √6 प्लस √5 का होल स्क्वायर, और इधर कितना हो जाएगा? √6 प्लस √5 का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। समझ में आ रहा है ना भाई साहब यहाँ पे? और ये सिर्फ ऊपर वाला अगर हम देखेंगे इसका स्क्वायर, ठीक है। √6 प्लस √5 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो √6 प्लस √5 का स्क्वायर माइनस 1, इस पूरे का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा? √6 प्लस √5 का स्क्वायर, ठीक है। सो इफ वी आर गोइंग टू एक्सपैंड दिस विल बी हाउ मच? √a² प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर कितना होगा? a² दैट इज √6 का स्क्वायर दैट इज 6, b² दैट इज √5 का स्क्वायर दैट इज 5, प्लस 2 √6 इंटू √5 दैट इज 2 √30 माइनस 1, ये ऊपर हो गया भाई साहब। नीचे भी वही होगा, देखो 6 प्लस 5 प्लस 2 √30, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच? 11 माइनस 1 दैट इज 10 प्लस 2 √30, और नीचे कितना हो गया भाई साहब आपका? 11 प्लस 2 √30, ठीक है। 11 प्लस 2 √30, इनमें से भाई साहब कोई भी आंसर नहीं है, तो क्या हुआ है यहाँ पे? रैशनलाइजेशन हुई है, मतलब डिनोमिनेटर को डिसॉल्व किया गया है। डिनोमिनेटर को अगर डिसॉल्व करें तो इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 11 माइनस 2 √20, a प्लस बी a माइनस बी, 11 माइनस 2 √20, a प्लस बी इंटू a माइनस बी विल गिव यू हाउ मच? a² माइनस b² दैट इज 11 का स्क्वायर माइनस 2 √20 का स्क्वायर। ऊपर कितना हो जाएगा भाई साहब? 10 इंटू 11 कर लो एक बार, तो ये कितना आ गया? 1210, ठीक है। 2 √30 इंटू 11 कर लो तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब? 22 √30, ठीक है। क्लियर है? 10 इंटू 2 तो ये कितना आ जाएगा बोलो? माइनस 10 इंटू 2 तो ये हो गया 10 2 20 √20 ये 20 कैसे हो गया भाई साहब? 30 होगा ना ये, ठीक है। 30 30 30 30 30 30, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब 30, 10 इंटू 2, अभी इसको 2 इंटू, तो 2 √20 इंटू सॉरी √30 इंटू माइनस 2 √30, ये कितना हो जाएगा बोलो? 4 इंटू 30 दैट इज 120, समझम दैट विल बी माइनस 120,
हाँ 2 2 ज़ा 4 और ये 30 ना, 120 हुआ ना, ठीक है, क्लियर है। नीचे भाई साहब इतना हो गया, ओके। नीचे आपका कितना हो गया देखो 1 2 1, यहाँ पे 10 इंटू 11, 10 इंटू 11 भाई साहब इतना कैसे आ गया, 10 इंटू 11 आएगा भाई साहब 1110, ठीक है, ओके। इधर कितना बचा भाई साहब आपका -2 √30, और इधर कितना बच गया भाई साहब माइनस, इधर कुछ गड़बड़ हो रहा है भाई साहब, -2 √30, खैर इसको करते हैं 121, इधर आया 121, और इधर कितना हो गया भाई साहब आपका 4 इंटू 2, तो ये 120, ठीक है। ऊपर गड़बड़म होतम, व्हाट गड़बड़म होतम भाई साहब, एक बार और 10 6 प्लस 5 11 होगा ना, यहाँ पे 6 प्लस 5 11 होगा, ये तो हो जाएगा भाई साहब 11, अच्छा 11 माइनस 1 है ना, 11 माइनस 1 दैट इज 10, 10 प्लस 2 √30, इसका तो स्क्वायर किया नहीं हमने, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा ना भाई साहब, ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया। So this will be 6 plus 5 minus 2 into √30 minus 1, इसका अपने को करना पड़ेगा स्क्वायर। नीचे कितना आ गया भाई साहब आपका 6 plus 5, 6 plus 5 और प्लस 2 √30, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका 11, इसका भी स्क्वायर ना, 5 plus 2 क्या क्या 5 plus 2 6 plus 5 plus 2 हाँ प्लस 2 30 माइनस 1, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, अरे बाप रे बाप, चलो भाई साहब कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब आपका 6 प्लस 5 12, 11 माइनस 1, तो ये हो गया 10 प्लस 2 √30, इसका 2 √30, इसका स्क्वायर अपॉन 11 प्लस 2 √30, इसका स्क्वायर, ठीक है। सो 10 का स्क्वायर करते हैं भाई साहब, यहाँ पे हो गया 100 प्लस 30 इंटू 4 दैट इज 120, है ना, प्लस 10 2 ज़ा 20, 20 2 ज़ा 40, 40 √30, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब आपका 121 प्लस 11 इंटू 2 दैट इज 22, 22 2 ज़ा 44, 44 √30, ठीक है। यहाँ पे हो गया भाई साहब वही 120 आ गया, 30 इंटू 4 दैट इज 120, so this will be how much people, this will be 220 plus 40 √30, यार ये बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो ये हो गया कितना भाई साहब 1 2 plus 2 4 1 plus 1 2 241 plus 44 √30, इतना लंबा होना चाहिए इसको, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, सिंगल सिंगल ही लगाओगे 20 आंसर, उसका 20 आंसर आएगा, सिंगल करना पड़ेगा। या स्क्वायर ना करके पूरे नीचे को सॉल्व करके वैसे भी कर सकते हैं ना, फिर हम कुछ यूज ही नहीं कर रहे हैं ना इसमें। अगर हम अंदर का ही सॉल्व कर ले पहले, उसके बाद उसका स्क्वायरिंग करें तो ये हो गया आपका x माइनस 1/x का स्क्वायर, ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू इतनी हो गई भाई साहब, है ना। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, √6 प्लस √5 माइनस 1/√6 प्लस √5 इसका स्क्वायर, ठीक है। इसको पहले पूरा सॉल्व भी कर लेते हैं, उसके बाद स्क्वायर की बात करेंगे। यहाँ पे √6 प्लस √5 और इधर कितना हो जाएगा √6 प्लस √5 का स्क्वायर दैट इज 6 प्लस 5, ठीक है, प्लस 2 √30 माइनस 1, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच 11 10 प्लस 2 √30 अपॉन √6 प्लस √5 इसका स्क्वायर,
अगर हम इसको रैशनलाइज करते हैं √6 माइनस √5 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। सो अगर हमने भाई साहब इसको अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई कर दिया √6 माइनस √5 से, ठीक है, इसका भाई साहब अभी स्क्वायर निकालना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में कितना हो गया, √6 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, दैट इज 1, ठीक है। ऊपर कितना हो जाएगा बोलो, 10 √6, 10 √6, 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा भाई साहब, 2 इंटू प्लस 30 इंटू 6 360 ना, 360 का अंडर रूट कितना 360 होगा, नहीं होगा भाई साहब, तो ये होगा आपका 30 इंटू 6 दैट इज 360। सो 360 मतलब हो गया आपका 6 √10, तो 2 इंटू 6 √10, तो ये हो गया आपका 12 √10, ठीक है। ये नहीं सॉल्व होगा भाई साहब, प्लस 10 इंटू √5 नहीं सॉल्व होता दिख रहा भाई साहब, 10 प्लस तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। माइनस 10 √5, वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। कितना आ रहा है भाई साहब, 6 + 5 का स्क्वायर, 11 + 2 = 30। तो अगर अपन यहाँ पे 11 + 2 √30 प्लस 1/11 + 2 √30 माइनस 2, ठीक है, 11 + 2 √30 अपॉन 1/11 + 2 √30 माइनस 2। सो यहाँ पे आ गया भाई साहब आपका 11 + 2 √30 इसका स्क्वायर, ये भी तो लंबा ही चलेगा भाई साहब, इसको 2 को अलग ही रखते हैं, प्लस 1/11 + 2 √30, so that will be 121 plus 30 into 4 120 minus 2 11s are 22 22 44 under root 30 plus 1 upon 11 plus 2 under root 30 120। सो ये हो गया भाई साहब आपका 1 2 + 2 4। घर चले जाओ भाई साहब तुम लोग, गो होम। कितना मार्क्स लाओगे तुम बताओ मेरे को, देखते हैं ना तुम्हारा पेपर यहीं पे पड़ा हुआ है। उधर ही रोज बैठा है ना, आज दिखाता हूँ।